हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रत्यक्ष क्लासेस। आज क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या है। क्लास 10 सब्जेक्ट है मैथ, चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 1/√2, 3/4, √3। ऐसे ही वास्तविक संख्याएं बहुत होती है और इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक होता है। इसे आप काउंटिंग भी कह सकते हो। नेचुरल नंबर वही होते हैं। होल नंबर्स पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इन्फिनिटी तक होता है, अनंत तक। अनंत इन्फिनिटी होता है अनंत। इंटीग्रल नंबर -3, -2, -1, 0, 1 2 3 ये इंटीग्रल्स नंबर है। रेशनल नंबर होता है परिमेय संख्या 1/2, 4/6, 1/√3। रेशनल नंबर परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ये आपने पढ़ा होगा। इरेशनल नंबर पाई √2, √3, √5। इरेशनल और रेशनल नंबर जो है इसकी वीडियो नेक्स्ट उसमें बनेगी, इसका पूरा डिटेल में कि परिमेय संख्या क्या होती है। अभी पढ़ रहे हैं हम फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूक्लिड विभाजन परिमिका, जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पुटअप होते ज़्यादातर, और ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है। थ्योरम क्या बताती है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक हो गया आपके पास हमेशा ए और बी जो आप बोल रहे हैं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है, जिसमें क्या हो गए, क्यू और आर भी विद्यमान हो गए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जो जीरो है ग्रेटर, जीरो लेस देन इक्वल्स टू आर, जीरो छोटा है आर से, आर ग्रेटर देन बी, आर लेस देन बी, आर छोटा है बी से। तो अब फॉर्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर, जिसको आप बोल सकते हो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ए क्या होगा, भाजक हो गया, बी भागफल हो गया, क्यू शेषफल हो गया आर। इसी जो ये फॉर्मूला है इसको आप भागफल विधि में लिख सकते हो, जैसे आप पिछली कक्षाओं में या छोटी कक्षाओं में भाग देते तो उस टाइप से लिख सकते हो। इसे बोलते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया। जैसे कि आपके पास हो गया भाज्य को आप ए बोलेंगे, और भाज्य सेंटर में आता है क्योंकि उसमें डिवाइड करना आपने, भाजक से उसमें भाग देना, तो भाजक हो गया बी, भागफल हो गया क्यू, शेषफल आ जाएगा आर। ठीक है, इस टाइप से आपने यूक्लिड विभाजन को करना है। यूक्लिड विभाजन क्या है, ए इजकल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये समझ लो कि यूक्लिड विभाजन है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी में एचसीएफ है। एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समाप्त वर्तक, जो इस चैप्टर में क्वेश्चन में पूछा जाएगा ज़्यादातर। एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या होता है मैं एक बार आपको बता दूं। एचसीएफ संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनफल की सबसे छोटी घात का गुणनफल। संख्याएं जो भी होगी, जितनी भी होगी, उसमें जो कॉमन होगी, जब आप उसके फैक्टर करोगे तो उसमें उभयनिष्ठ होता है कॉमन। उभयनिष्ठ हिंदी का वर्ड है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। अभाज्य गुणनफल की सबसे छोटी घात, जो उनमें कॉमन होंगे, जब आप उनके फैक्टर करोगे तो उसमें सबसे छोटी घात को आपको लेना है, वो आपका क्या होगा, गुणनफल। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो अच्छी तरीके से कि 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करना। 6 और 20 का क्या निकालना, एचसीएफ। 6 के फैक्टर करें 2 से, 2 तियाँ 6, फिर 3 का 3 एकम 3, ये 6 के फैक्टर क्या हो गए, 2 गुना 3, 2। फिर 20 का फैक्टर करा 2 से 10, 10 दूनी 20, फिर 2 से 10 को काटा 5 बारी, फिर 5, 5 कम 5, 5 से 5 2 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटते, 5 कम 5। 20 के फैक्टर क्या हो गए, 2 गुना 5। तो 6 के फैक्टर 2 गुना 3 हो गए, और 20 के फैक्टर 2 गुना 5। तो आपको एचसीएफ निकालना था। अब एचसीएफ क्या हो रहा है कि संख्याओं में प्रत्येक अवयनिष्ठ अभाज्य गुणनफल की सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ लेना आपको, इनको कॉमन लेना है इनमें से, और सबसे छोटी घात कॉमन क्या है इनमें, दोनों जो 6 और 20 है, इसमें कॉमन क्या है, 2 है। 2 ऊपर भी है, 2 नीचे भी है, तो कॉमन क्या हो गया, 2। तो जो 2 है उसका एचसीएफ होगा, लेकिन सबसे छोटी घात लेनी है। यहाँ पे 2 की घात क्या है, 1, और यहाँ पे 2 की घात 2, क्योंकि जो भी संख्या होती है इसमें एक एक घात सबकी होती है। यहाँ पे 1 और 1 हो जाएगी 2 घात, यहाँ पे 1,
तो आपको इसका एचसीएफ सबसे छोटी घात लेनी है यानी कि 2। तो 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा 2। इसी में हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ निकालना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको एचसीएफ। फार्मूला क्या है आपके पास, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फार्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। स्टेप फर्स्ट में जो आपके पास बड़ी संख्या है उसको आपने भाज्य मानना है। भाज्य यानी कि 12576 बराबर 4052 जो है उससे आपने 12576 को भाग देना है, यानी कि जो बड़ा हो गया भाज्य, जो छोटा हो गया भाजक। ठीक है, आपने डिवाइड करना है 3 बारी। डिवाइड करके आपके पास शेषफल क्या है 420, जो कि आप यहाँ रफ देख सकते हो। जो ये 12576 है, ए क्या है ए मतलब भाज्य, और बी यानी कि भाजक, इससे आपने इसको भाग दिया 3 बारी, क्यू, ये बन गया क्यू। शेषफल क्या बचा आपके पास 420। और एक चीज़ इसमें इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, जब तक आपके पास शेषफल शून्य नहीं प्राप्त होता तब तक आपने इस प्रक्रिया को करते रहना है। तो यहाँ क्या हो गया, शेषफल आर इज इक्वल नॉट 0। तो आपने स्टेप सेकंड करा। स्टेप सेकंड में आप क्या करोगे, जो आपके पास यहाँ भाजक था उसको आपने भाज्य बनाना है, जो आपके पास यहाँ शेषफल है उससे आपने भाजक बनाना। तो इससे आपने 9 बारी गुना करके आपके पास आया 272, जो आप यहाँ देख सकते हो कि ये बड़ी संख्या है ये छोटी है। तो इससे इस संख्या में भाग दिया तो 9। तो 420 से 9 बारी गुना करा तो है 3780, तो 272 बचा। तो शेषफल क्या हो गया 0, फिर से 0 नहीं आया। जब तक 0 नहीं आया तब तक करते रहना। फिर 420 जो भाजक था उसको आपने बना दिया भाज्य, जो यहाँ शेषफल था उसे बना दिया भाजक। एक बारी गुना करा 148 आया, शेषफल फिर 0 प्राप्त नहीं हुआ। फिर आपने 272 जो था भाजक था उसे बना दिया भाज्य। फिर 148 था शेषफल, उसे बना दिया भाजक। फिर 148 गुना 1 बराबर प्लस 124, जो आप यहाँ देख सकते हो। जब आपने इससे पहले करा था तो 148 बचा था। अब 148 से आपने 272 में करना है। किस में करना है, 148 से भाग देना है 272 में, जो आपके पास एक बार ही गया और आया 124, जबकि 124 आर इज इक्वल नॉट 0। आप कह सकते हो कि आर इज इक्वल नॉट 0 क्योंकि शेषफल को आर लिखते हैं, या आप कह सकते हो 124 इज इक्वल नॉट 0। अब आप फिर आपको जो नया आपके पास भाजक था उसे आपने बना दिया भाज्य, जो आपके पास शेषफल 124 था उसे बना दिया भाजक। 124 से भाग दिया, एक बार ही गया, शेषफल बचा 24, जो आप यहाँ देख सकते हो 124 गुना 1, तो ये बन गया 124। और 148 में से 124 माइनस हुआ तो बना 24। तो ये आपके पास शेषफल 24 इज इक्वल नॉट 0। फिर भी आपके पास अभी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। अब 124 है, अब 24 गुना 5 बारी करोगे। अब यहाँ पे आपको 5 से गुना करके शेषफल क्या 4 बच रहा है। जो 124 से आपने 124 करा 5, 120 आया बचा 4, तो यहाँ भी शेषफल आर इज इक्वल नॉट 0। फिर आपके पास जो 24 है नया भाजक, उसको आपने भाज्य बनाना, और जो आपके पास 4 शेषफल था उसे बना दिया भाजक। तो यहाँ 24 में 4 का भाग दिया, 6 चक 24, तो बच्चा 6 चक 24। तो यहाँ 6 चक 24 पे आपने जब 4 से आपने भाग दिया 24 को 6 टाइम्स, तो शेषफल आपके पास 0 प्राप्त हुआ। जब आपका शेषफल 0 प्राप्त हुआ तो ये जो प्रक्रिया करी आपने ये समाप्त हो गई। आपको शेषफल ही ढूंढना था। जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता तब तक आपका क्वेश्चन नहीं होगा। अब आपको यहाँ शेषफल क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब मैंने कहा था जो शेषफल जहाँ 0 मिल गया, जो आपको भाजक होगा जिससे आपने भाग दिया वो आपका एचसीएफ होगा। तो किससे कटा, पूरा 4 से, 4 6 चक 24, तो जो शेषफल 0 आया। तो आप कह सकते हो तो 12576 और 4052 का एचसीएफ 4 है। ओके, तो थैंक यू।